पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट डे इंग्लैंड के नाम रहा। और इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, ऐसा ही एक्सपेक्टेड था। और स्पेशली जब वो बादल हमने देखे और टॉस इंग्लैंड जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया, तो मुझे तो काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि लो जी, मुश्किलात होने वाली हैं। और जब बाबर आजम भी ना हो इस टीम के अंदर, तो ये टीम जो बैटिंग लाइनअप है ना, ये बिल्कुल ही फारिग नज़र आती है। बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हथियार फेंक देते हैं, कुछ इनके अंदर वो क्वालिटी नज़र नहीं आती अगर बाबर आजम ना हो। क्योंकि एक बाबर आजम ही है जो हमारे पास ऐसे प्लेयर है जो इन कंडीशंस में मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। मैं सर्वाइव इसलिए कह रहा हूँ कि रन्स तो बहुत दूर की बात है कि फ्री फ्लुएंट रन्स एक प्लेयर करता हो। यहाँ पे तो सर्वाइव करना था, यहाँ पे टेक्निकली साउंड होना था, आपको क्लोज टू द बॉडी खेलना था, आपको लेट खेलना था, अपनी आंखों के नीचे बॉल को ला के खेलना था। लेकिन हमारे बैटर्स क्या कर रहे थे, आपने देखा जिस तरह के शॉट्स, मतलब मैं चलो शुरू में आप आउट हो जाए, लेकिन जो सेट होकर आउट होते हैं उन पर ज़्यादा अफसोस होता है। इमाम उल हक ने जैसा शॉट खेला, दूर बॉल ड्राइव मारने चले गए। ये कौन सी, ये कोई लाहौर की पिच थोड़ी है स्लो एंड लो जहाँ पे आप दूर से ड्राइव मारेंगे जो लग जाएगी। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सर्वाइव करना था। अब्दुल्ला शफीक ऐसे लगे थोड़ा टेक्निकली थोड़ा बेहतर करें, लेकिन उनको फिर उन्होंने सेटअप बहुत अच्छा किया। दाद देनी होगी कप्तानी की और बॉलिंग की। उन्होंने विकेट कीपर को ऊपर बुलाया, उन्होंने फिर वो पहले आउट स्विंगर्स किए, फिर एकदम वो इन स्विंगर किया और उनको आउट किया। हमारा बेहतरीन बैटर जो इन कंडीशन में लगा तो वो अब्दुल्ला शफीक नज़र आया बिलाशुबा। फिर मसला वही आ जाता है कि हम इस बैटिंग लाइनअप का अब करें तो करें क्या। शान मसूद को देख लीजिए, सलमान अली आगा को देख लीजिए, रिजवान को देख लीजिए। अब ये तीन हमारे देर सपोज टू बी द बेस्ट बैटर्स, लेकिन अब वो जिस तरीके से खेलते हैं या जो उनकी अप्रोच होती है टुवर्ड्स गेम, इट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। आई विल बी वेरी ब्लंट कि ठीक है, आप आगे कुछ एक आधी इनिंग में रन कर भी लेंगे, लेकिन जो टेक्निक जिस तरह से वो खेलते हैं, इट इज़ नॉट गुड इनफ कि आप इन कंडीशंस के अंदर आप खेलें। हाँ, एशियन कंडीशंस हो तो समझ भी आती है। शान मसूद की अगर आप बात कर लें तो शान मसूद ने तो शायद ये पिछले 2-2.5 साल से उनका एक पैटर्न बन गया कि वो आते हैं, वो चलाना शुरू कर देते हैं। वो नंबर 3 की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वो रोल वो निभाते ही नहीं है, सीनियर मेंबर वाला वो रोल उस तरीके से निभाते नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा हो दिन तो जैसे वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, आपकी लग जाए अच्छी, मतलब वो ज़्यादा गेंद घूम ना रहा हो, सीधा बॉल आ रहा हो, इधर उधर मारते हैं, एजेस होते हैं, वो चल जाता है। लेकिन आप जिनसे इतनी मतलब उम्मीदें हैं, जो इंग्लैंड में क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं, अगर आप ऐसा करेंगे, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलेंगे। कल भी देख लीजिए जैसे वो आउट हुए, आगे वाला बॉल तक गिरे, ऑफ बैलेंस हुए, बीच में से मारने गए और अपनी विकेट गंवा दी। अगर यही आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, थोड़ा लेट खेलें, थोड़ा अपने बॉडी के करीब आगे खेलते तो बेहतर होता। थोड़ा सर्वाइव करते, थोड़ा फाइट इट आउट करते ना यार। ऐसे ही आपके इस सलमान अली आगा के साथ भी है। मतलब टेस्ट मैच क्रिकेट एक ग्राइंड का नाम है, एक हसल का नाम है, जहाँ पे आप फाइट करते हैं यार। ऐसा नहीं है कि आप चलाई जाते हैं और आप आउट हो जाते हैं। मोहम्मद रिजवान के साथ भी है, दूसरा बॉल खेल रहे तो बीच में से उन्होंने स्वीप मार दी। मतलब ये कौन सी टेस्ट मैच क्रिकेट है यार। इतनी डिसरिस्पेक्ट आप टेस्ट मैच क्रिकेट करते हैं। अगर आपका नहीं दिल करता है तो छोड़ दीजिए, किसी और को खेलने दीजिए। मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ कि रिजवान की बॉडी लैंग्वेज या उनका जो अंदर से दिल है ना, वो नहीं करता है शायद टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का। तो नहीं खेलना चाहिए। 7 बेग तैयार हैं, काजी गौरी वहाँ मौजूद हैं, लेट देम प्ले। उनको आने दीजिए, उनको मौका दे दीजिए। आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, प्राइम टाइम गुजारा है, आपने बहुत साल राज किया है पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। अब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आप किसी यंगस्टर को आप उसके अंदर मौका दिया जाए, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट वर्किंग। मैं कोई पर्सनल किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट नज़र आता है कि इट्स नॉट वर्किंग। उनकी अप्रोच, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने की। ऐसे ही सलमान अली आगा के लिए भी यही है। अब ये 4 बैटर्स अगर आप थोड़ा सर्वाइव नहीं करेंगे, तो फाइट नहीं करेंगे, तो क्या होगा। शायद पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 के अंदर भी थोड़ी कोताही की। शायद अली उस्मान की जगह अगर कंडीशंस अच्छी थी तो आप आमिर जमाल को खिला सकते थे, क्योंकि ये स्पिनर्स वाली पिच है नहीं है। नज़र तो नहीं आया एटलीस्ट पहले दिन कि यहाँ पे कोई स्पिनर्स का कोई रोल होगा। तो आमिर जमाल को आप खिलाते तो चलो थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ आपको मिल जाती, लेकिन वहाँ पे भी कोताही हुई। बट वही मैं बात करूँगा बार बार कि बाबर आजम के बगैर टेस्ट मैच क्रिकेट में स्पेशली ये बैटिंग बहुत फ्लैट नज़र आती है। क्योंकि वो जो एक पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद जब जो फाइट नहीं करते ना, जो एकदम बिल्कुल ही विकेट्स गिराते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, कोलैप्स। अब तो हमें वो कोलैप्स कहना ही नहीं चाहिए, हमें तो उसको रूटीन कहना चाहिए। ये हमारे रूटीन है यार, कि एक पार्टनरशिप लगती है, बाकी कोई फाइट करता ही नहीं और अपने विकेट्स गंवाने शुरू कर देते हैं। ये मौका था यहाँ पे, कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि एलियन कंडीशंस की तो बैटिंग बहुत ही मुश्किल हो रही थी। इतनी मूवमेंट तो होती है जनरली, और कोई इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत तगड़ी बॉलिंग लाइनअप नहीं है, इसमें कोई जेम्स एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड या जो ना उनके जो कुछ साल पहले वाले बॉलर्स हैं, ऐसे नहीं है। ये बहुत मतलब एवरेज बॉलर्स हैं उनके। तो आप अगर इनको भी डोमिनेट नहीं करेंगे तो फिर कब कहाँ किसे डोमिनेट करेंगे। तो मुश्किलात तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास पहले दिन रही। जब बॉलिंग में भी आई, 3-3 चौके मार रहे हैं यार वो आपको, मतलब लेथ बॉलिंग आप दूर कर रहे हैं, पंचेस मार रहे हैं वो आपको कवर्स के थ्रू। हर ओवर में मुझे लग रहा है 2 से 3 ओवर, 2 से 3 चौके लगते हैं। कहीं कोई प्रेशर कहीं डेवलप होता नज़र ही नहीं आता है। वही 1 ऑट गुड डिलीवरी होती है जिस पे विकेट हासिल कर लें, बट ऐसा हर दफ़ा तो नहीं होगा ना।
अभी भी मतलब काफ़ी 59 रन की ट्रेल है। मुझे लगता है कि वो भी तो बहुत जल्दी कर लेंगे, वो भी बहुत तेज़ खेलते हैं, वो भी पटाखे दे रहे हैं वो भी। लेकिन पाकिस्तान का क्या करना है? स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ पुअर टीम, जो कि शायद उनको नहीं कहना चाहिए था, बट यू प्रूविंग हिम राइट ना। आप इस तरह परफॉर्म करके आप जो भी लोगों ने बातें की उनको आप राइट प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन ही आप टेस्ट मैच में इतने पीछे चले गए। अब यहाँ से टेस्ट मैच बचाना कैसे है या वापस कैसे करना है, ये भी अब एक और क्वेश्चन मार्क हो। क्या आज का डिफरेंट अप्रोच लेके आएंगे? क्या थोड़ा बॉलिंग में एग्रेसिवनेस नज़र आएगा? क्योंकि अब यहाँ पे सलमान अली आगा जो कि स्टैंडिंग कैप्टन है, उनको एक बैलेंस ढूंढना होगा जहाँ पे उनको रन्स भी बचाने हैं, उनको विकेट्स भी करनी। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 3 स्लिपर आके कवर खाली छोड़ के पीछे बॉल करेंगे और वो आपको कवर के थ्रू पंचेस मारते चले जाएंगे, और आप ये कहेंगे कि हम अटैकिंग अप्रोच के साथ जा रहे हैं। ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको रन्स भी रोकने हैं। आप नहीं चाहते हैं कि 200-250 रन्स की लीड वो ले जाएं और आपको बैट आउट ही कर दें इस टेस्ट मैच से, और 3-3.5 दिन के अंदर आपका टेस्ट मैच ख़त्म हो जाए। ये भी आप नहीं चाहते, ये भी एक एम्बैरेसमेंट सिचुएशन हो जाएगी। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को एक बैलेंस ढूंढना चाहिए जहाँ पे आप अटैकिंग बॉलिंग भी करें, आप अपने आप को चांस भी दें विकेट हासिल करने का, लेकिन उसके साथ साथ आप रन्स भी रोकें। अब ये एक मुश्किल सी सिचुएशन है सलमान अली आगा के लिए, बट क्या बॉलर्स सपोर्ट करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। वरना लोग तो बातें करेंगे। कल तो मतलब मुझे एक और भी बहुत हैरानगी हुई कि उरूज मुमताज़ वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने भी बड़े अजीब सी बात करते हैं यार। कोई भी मतलब पाकिस्तान को सोच के या पाकिस्तान के भले के लिए अच्छी बात करता ही नहीं है। अब उन्होंने भी डोमेस्टिक की भी सारी पिचेस का जो सारा कुछ था वो बाबर आजम के ऊपर डाल दिया। क्या उनको भी रीच की ज़रूरत है? कि उनको भी व्यूज़ की ज़रूरत है? जस्ट अमेजेस में कि आप रिसर्च ही नहीं है कि कैसे बाबर आजम की डोमेस्टिक की पिचेस के अंदर उनका क्या रोल हो सकता होगा। मैक्सिमम ये रोल हो सकता होगा ना कि उनका जो 3-4 टेस्ट मैचेस उनके होम पे हुए, उन्होंने उसके लिए फ्लैट पिचेस बनवा ली हों। लेकिन तब आपके पास ऑप्शंस क्या थी? आप ये नहीं सोचते हैं कि ऑप्शंस क्या थी। क्या आपके पास बॉलर्स थे जो उन कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकते? क्योंकि बॉलर्स ही नहीं थे आपके पास, तो आपने एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर तो आप गए कि आपने अपनी स्ट्रेंथ, चलो जो बैटिंग है आप कोशिश करते हैं कि आप कोशिश ही कर सकते हैं ना। बट इट वॉज़ अ वेरी सरप्राइजिंग कि आपने उनके वहाँ बैठ के स्काई के ऊपर बैठ के आपने इस तरह के बाबर आजम को लताड़ दिया, और जो कि प्रॉबेबली सही सच बात भी नहीं थी इतनी। तो हम तो हर जगह से ही मार खा रहे हैं भाई, हमारे कमेंटेटर्स भी उनके साथ मिलके हमें मार रहे हैं। और इस सब का जो जवाब है ना वो एक ही है, वो है परफॉर्मेंस। आप यहाँ से कम बैक कीजिए, आप मुंह बंद कराइए लोगों के, क्योंकि आप ऐसी परफॉर्मेंस देते रहेंगे, ऐसी डिसीजन मेकिंग करते रहेंगे, तो फिर लोगों को मौका मिलेगा बात करने का, लोग बात करेंगे, यूट्यूबर्स को व्यूज़ मिलेंगे जब आप ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान अब कैसे आ जाता है, क्या कैसे कम बैक करता है इस टेस्ट मैच पे, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि पहले दिन ही पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया टेस्ट मैच में, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी मिसिंग है बैटिंग के अंदर, वो क्वालिटी बिल्कुल मिसिंग है। इमामुल हक ने स्ट्राइक क्यों नहीं लिया? हमारा फोकस देख लीजिए किन बातों पे। इमामुल हक ने स्ट्राइक नहीं लिया पहला बॉल, ये हमारा फोकस है। रादर देन आप ये बात करें कि आपका जान अवैस पिछले 7-8 इनिंग्स हो गई हैं, वो 150 किया उन्होंने, और अब वो ये बॉल नहीं खेलते, अगला बॉल खेल लेते, तीसरा बॉल फेस तो करना ही था ना उन्होंने। इलॉजिकल बातों के ऊपर हमारा फोकस है, लेकिन हमारा असल फोकस स्किल को डेवलप करने के लिए या राइट जो सिलेक्शन के ऊपर है ही नहीं हमारा। और वैसे आपस की बात है कि हमारे पास पीछे कुछ ऐसा है भी नहीं कि इनके अलावा हम कुछ और किसी और को डाल भी सकते हैं। मतलब जो अवैस ज़फ़र है वो साथ हैं, बाहर बैठे हुए हैं, यही है ना। और कितने के नाम हम ले सकते हैं पीछे। मैंने अभी नेशनल चैम्पियंस कप किया है, उसमें आपको नज़र आ जाता है टैलेंट। हाँ, वो अगली लॉट है जो अंडर 19 की लॉट है, उसके अंदर वो करंट नज़र आता है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि मैं टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए कोई बैटर्स यहाँ से अभी आइडेंटिफाई कर सकूँ, तो वो नहीं है। T20 के लिए यस, शामिल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साद बेग को भी आप, साद बेग हैं जिनको आप कर सकते हैं, बट शामिल हुसैन हो गए या फरहान यूसुफ हो गए, समीर मिनास हो गए, या ये नेक्स्ट जनरेशन है, हैदर अली फॉर्म दिखा रहे हैं, बट ये सारे T20 की नेक्स्ट जनरेशन है। बट इफ़ यू आस्क मी कि मैं 4 डे क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट के लिए कोई लोग वैसे नाम लूँ, तो अनफॉर्चुनेटली यही हैं। अब इन्हीं को बेहतर करना है, इन्हीं को फाइट आउट करना है, थोड़ा टेल को भी साथ देना है। मतलब हम बात कर करके थक गए हैं कि टेल हमारी बिल्कुल फाइट ही नहीं करती है यार, उनके अंदर वो जज्बा है ही नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट करते ही नहीं है। अब यहाँ पे 20-20, 30-30 रन, कोई 60-60 बॉलें खेली हो नीचे वाले बॉलर्स ने, ज़्यादा रन ना करें, एटलीस्ट ऑक्यूपाई की वो क्रीज, तभी आप थोड़ा फाइट कर सकते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकते हो ओपोनेंट्स को। लेकिन टेल भी क्या करे, हमारे जब ऊपर जो बैटर्स खेल रहे हैं, जब वही ऐसे शॉट्स खेलेंगे, तो फिर टेल भी बेचारी सोचती होगी जब जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, फिर हम के भी क्या करें। लेकिन जो अच्छी टीम्स होती हैं, साउथ अफ्रीका जैसी जो टीम है, जो बड़ी टीम्स होती हैं, उनकी जो टेल है वो फाइट करती है, वो साथ देती है, मैक्सिमम जितना वो ऑक्यूपाई कर सकें वो करते हैं। वो अगलों को दिखाते हैं कि यार हम यहाँ लड़ने आए हैं, हम यहाँ मैच खेलने आए हैं, हम गिव अप करने नहीं आए हैं, हम बिल्कुल ही ऐसे मुंह उठा के नहीं आ गए हैं कि हाँ आओ हमें मारो और हमें वापस भेज दो।
ऐसा नहीं होता होता, थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी आज का दिन। आई होप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो, कम बैक करे पाकिस्तान, जल्दी आउट करे। बैक 50 रन से नीचे नीचे अगर लीड उनकी होती है, ट्रेल नहीं, लीड की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेल के अंदर भी आप आउट कर लेते हैं, देन सेकंड इनिंग में देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो प्रेफरेंस यही है कि आप इनको आउट करें, इस पार्टनरशिप को तोड़ें। जो रूट जिमी कॉक्स की, उसके बाद अभी हैरी ब्रुक्स ने आना है, जेबी स्मिथ ने आना है, प्लेयर्स तो उनके पास भरे पड़े हैं। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि ये वो इंग्लैंड की साइड वो नहीं है बेन स्टोक्स के बगैर, कि जिनकी टेल बहुत बहुत तगड़ी हो। आप यहाँ पे 2 आउट अगर आते हुए करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास चांस है कि आप थोड़ा सा कम बैक कर सकें, थोड़ा सा मैच को खींच सकें। अभी जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कम बैक करने का सवाल कि यार अगले सेशन टू सेशन आप अच्छी क्रिकेट खेलें, बस यही है। अभी मैच शुरू होने वाला है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह दोबारा जो दिन होता है उसके बारे में जब फिर दोबारा बात करेंगे। टेक केयर।